हमारे गोपाल सिंह ठाकुर साहब ने ये कार्यक्रम रखा है। अपनी जेब से इस मंच को भी सजाया, पंडाल भी लगी है और आप सबको भी बुलाने का काम किया है। उनने संघ के साथ है तो बेहतरी मजदूर संघ में इतनी ताकत है कि देख लो बीजेपी वालों को, तुमने बीजेपी वाले भी अपने को मानते हैं कि इनके पास ताकत है। आज प्रत्यक्ष में आप देख चुके हैं। भारत सिंह जी को हमने अपनी जो कन्या महाविद्यालय की मांग रखी थी वो हमारी उनकी बात हो गई है। नरेंद्र सिंह जी की भी बात हो गई है। आचार संहिता की वजह से मंच से नहीं कह सकते, उनका प्रत्याशी यही फार्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें मंच से घोषणा नहीं कर सकते। ये बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये पत्रकार लोग हैं, ये जानते हैं इस बात को। तो भाइयों, आप लोगों को लड़ाई लड़ना है तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए, आर्थिक आधार में भी आपका हस्तक्षेप होना चाहिए और सामाजिक आधार पर भी आपका हस्तक्षेप होना चाहिए। चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव निश्चित रूप से चुनाव होता है। अकेले मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश को सम्मान दिलाने का काम किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है। 72 योजना बनाकर किसानों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। तो निश्चित रूप से जिस प्रतिनिधि का जो धर्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने देश की जनता को परिवार माना है और परिवार की तरह सेवा की है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है देश की और प्रदेश और ग्वालियर की जनता पर, या भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को जरूर आशीर्वाद मिलेगा। डबरा क्षेत्र के किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह काफी लंबे समय से एक मांग को लेकर के आपसे संपर्क में लगे हुए हैं। आपको आपके संज्ञान में है मामला। उन्होंने भरतरी किसान मजदूर संघ करके एक संगठन बनाया है जो गांव-गांव घूम करके आपका सपोर्ट कर रहा है कि बेटियों को चाहिए भविष्य, उनको चाहिए महाविद्यालय। आपके संज्ञान मामला है? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। उनके विचार समाज के लिए बहुत अच्छे विचार हैं, बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए भी है, क्यों आने वाला भविष्य वही है और ये बात भी सही है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ, उनकी जिस तरह से निष्ठा के साथ उन्होंने जो भरतरी किसान मजदूर संघ अध्यक्ष के पद रहते हुए उन्होंने जो संचालन किया है, लोगों के बीच में जो समय दिया है, निश्चित रूप से वो अच्छे मन से काम कर रहे हैं। लोगों की हमेशा जो वास्तविक आवाज़ होती है वो उठाने का भी प्रयास करते हैं। उनकी आवाज़ को पूरी तरह हम लोग तो वजन देते ही हैं, केंद्र के नेता भी देते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी देते हैं। उनकी बात को सब लोग अच्छी तरह से मानते हैं क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। समाज की सेवा ही वे एक धर्म मानते हैं, इसलिए उनका सहयोग करने में आप सांसद बने तो राहुल जी की मांग पूर्ण मानी जाए? देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनेगी और मैं अगर प्रतिनिधि बनूंगा आप सबके आशीर्वाद से तो निश्चित रूप से हम ऐसे कामों को तो करेंगे कि जो हमारी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। हमारी बेटी पढ़े, हमारे बेटे पढ़े, सुविधाजनक स्कूल हों, हमारे कॉलेज हों, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। अभी आपको जयराम बघेल समाज ने डबरा जिला बनाने को मांग की है, ज्ञापन भी दिया, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने सबसे बड़ी बात कही कि विकास के साथ रहना चाहिए। अगर हम वास्तव में ये समीक्षा कर सकते हैं कि विकास कौन करा सकता है, उस दल के साथ रहिए, उस नेतृत्व के साथ रहिए। तो एक जिला क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई जिले बनाए हैं। अब 23 में एक बात थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूँगा, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, न बिजली थी, न पानी था, न रोड था, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की थी। आज 72 रोडें मिली हैं, अच्छे बिजली की व्यवस्था भी हो रही है, हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये वही कर सकता है जिसने परेशानी देखी, वो किसान का बेटा, हमारा प्रदेश का भी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबी देखी है। इसलिए बेहतर काम करने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। डबरा को आवश्यकता पड़ेगी और जनता के सुझाव पे हम उस पर काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कितना आते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, प्रत्याशी हर दल से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये लोकतंत्र है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ, न तो उनके पास कोई नेता है,
न नेतृत्व करने की क्षमता है, न नियत है, न नीति है। जनता अच्छी तरह से जानती है। देश को ऐसा नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री के रूप में जो देश का सम्मान भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गौरव भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह परास्त होके घर बैठने वाले हैं। कांग्रेस में वैसे ही लोग कांग्रेस में नहीं रह रहे हैं। कांग्रेस दो रोज छोड़ने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पार्टी